Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How you doing today, viewers? This is Adnan Anwar again with you in the next Sunday with a new topic. And today's topic is present continuous tense and with another name present progressive. आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं present continuous tense को. क्लियर है? जिसे हम दूसरे नाम में ये भी कहते हैं कि present progressive tense. Getting my point? So we're going to discuss what? Present continuous tense today. याद रखिएगा present continuous tense को हम इस तरह से डिस्कस नहीं करते हैं कि जैसे रहा है, रही है, रहे हैं. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, past simple के वीडियो में, कि इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि हम ये बता दें कि ता है, ती है, ते हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं. इस तरह से मतलब टेंसेस नहीं पढ़े जाते हैं, राइट? सो व्हाट वी गोना डिस्कस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है. याद रखें कि सब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्वियसली एज यूजुअल जो आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है एज एम आर. एज एम आर याद रखिएगा, ये बी फैमिली से ताल्लुक रखता है, ठीक है. वाज दैट एज एम आर. उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म से क्या मुराद, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीआरपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल. वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड. आई रिपीट अगेन कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आप लिख सकते हैं. इसके नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है उसके बाद नॉट आ जा रहा है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड. और इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि आपने क्या करना है, इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट, बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड. अच्छा, दिस इज नॉट अ बिग डील. फॉर्मूला मतलब इसका याद रखना, मेमोराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है. मेन चीज़ ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं ये समझना है, ठीक है. अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि रहा है, रही है, रहे हैं, या कोई काम जारी है, सिर्फ इतनी सी बात काफ़ी नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए, राइट? ओके, सो नंबर वन, we use the present continuous tense to say that we are in the middle of an action. यानी कि जब कभी भी हम किसी एक्शन के मिड पर हैं, कोई एक्शन हमने स्टार्ट किया और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ और अभी हम कर भी रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे. द वेरी सिंपल, ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान. ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान. ही इज इन द लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी में है और अभी क्या कर रहा है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है. अच्छा, अब कुरान पाक की वो तिलावत कर रहा है तो वो है कहाँ पर, लाइब्रेरी में. एंड ही इज स्टिल रिसाइटिंग, राइट? इसका मतलब ये कि वो अभी भी पढ़ रहा है. ही इज मिडल ऑफ एन एक्शन, ठीक है. यू गाइज आर वॉचिंग द वीडियो ऑफ अदनान अनवर. आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर इन द मिडल ऑफ एक्शन. You get my point? Whenever we talk about the middle of an action, मतलब अगर हम बात इसके बारे में करें कि जब कभी भी हम कोई किसी काम के मिड पर हैं, तो that time what we use present continuous tense. अच्छा, अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. जैसे अभी हमने कहा he is reciting the holy Quran, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, he हो गया. उसके बाद is am are में, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि he, she, it या any singular name, यानी कि आप ये कह लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम या थिंग, उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करते हैं. जबकि आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे और यू के साथ जो है आर इस्तेमाल करते हैं. क्लियर हो गई बात? आई रिपीट वंस अगेन कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, थर्ड पर्सन ये थिंग आप कह लो, उसमें सिंगुलर जो भी है, यानी कि ही, शी, इट या एनी नेम या एनी थिंग, उन सब के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ये वी, यू और दे या फिर प्लूरल नेम्स वगैरह आ जाएं तो इनके साथ आप आर इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ आप क्या, एम इस्तेमाल करते हैं. क्लियर हो गई बात? ये जो है फॉर्मूला है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स है. यू गॉट इट? अच्छा, अब हम आगे आते हैं. नेक्स्ट, अभी हमने क्या कहा, ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान, यानी कि ही सब्जेक्ट हो गया, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रिसाइटिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जनाब, फोर्थ फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. Reciting the Holy Quran, extra word. क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब दूसरा मैं कहता हूँ कि you guys are watching the video of Adnan Anwar. क्लियर है? आप लोग क्या करें, वीडियो भी देख रहे हैं, you guys are in the middle of an action. क्लियर है? तो this is called the first definition of present continuous tense. Okay? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ present continuous. Now the next definition. अच्छा, आप याद रखें कि definition आपको यहाँ पर दिख रहा है दोबारा से, ठीक है. आपने क्या करना है कि पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ
कीवर्ड्स याद रखने कि नंबर 1 पे जो पहली डेफिनेशन थी मिडल ऑफ एन एक्शन, जब कभी भी हम मिडल ऑफ एक्शन में यानी कि किसी एक्शन के मिड पर मौजूद हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 जो डेफिनेशन है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मिडल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी काम के मिड पर हैं बट उस वक्त एक्चुअल में हम वो काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे कि मैं एक जुमला बनाता हूँ कि मैनी प्रोफेशनल्स आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश, यानी कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हाउस ऑफ इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। लेकिन क्या अभी सीख रहे हैं? नो, आज तो नहीं सीख रहे हैं, टुडे संडे, राइट? बट क्या है, मिडल ऑफ समथिंग, दे आर मिडल ऑफ समथिंग बट दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। याद रहे बच्चों, जिन्हें कोई इशू हो रहा है मैं दोबारा बता दूं कि डेफिनेशन 1 जो है वो मिडल ऑफ एन एक्शन के बारे में बात होता है कि जैसे कि मैं आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, ओके, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, शी इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मिडल ऑफ एन एक्शन है। यहाँ पर जो है मिडल ऑफ एक्शन तो नहीं है, मिडल ऑफ समथिंग है। लाइक कि आजकल हम कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं, आजकल हम कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं। अब मैंने कहा कि दीज डेज वी आर टेकिंग कंप्यूटर क्लासेस, यू गॉट इट? अच्छा, आपको पहले ही मैंने डेफिनेशन फॉर्मूला बता दिया, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया भाई? अच्छा, दीज डेज यानी कि टाइम जब कभी भी सेंटेंस में आता है तो आपको पता होना चाहिए वो या तो जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाता है या फिर जुमले के बिल्कुल एंड में आता है। क्लियर है? तो अब क्या कहा, दीज डेज आप शुरू में लगा दो या आखिर में लगाओ, इट्स अप टू यू। ओके, सो वी आर टेकन, वी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब किसके लिए, बी के साथ, एंड देन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वी आर टेकन English language classes, we are taken the fourth form and then English language classes or computer classes, whatever you say, you got it? लेकिन at the time of speaking we are not doing this। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज आप कहीं जाते हो अपने किसी फ्रेंड के पास, काफ़ी दिन के बाद उससे मिलने के लिए जाते हो और आपका फ्रेंड पूछता है कि यार और आजकल क्या चल रहा है, तो आप कहते हो यार आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन टेक्सटाइल, इन सम काइंड ऑफ टेक्सटाइल, लकी टेक्सटाइल, ओके? तो आपने क्या कहा, आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट लकी टेक्सटाइल, मैं आजकल लकी टेक्सटाइल में अकाउंटेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या अभी आप कर रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग? नहीं कर रहे हो ना। तो दैट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मिडल ऑफ समथिंग तो होता है लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम क्या करते हैं, वो काम हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं। Okay, so the third definition of present continuous tense, when we talk about the present continuous tense, when the things are changing over a long period, you can see the definition as well। यानी कि कोई चीज़ जो है काफ़ी अरसे से क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग, वहाँ पर भी आप क्या इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि द नंबर ऑफ बाइक्स आर इंक्रीजिंग इन कराची, The number of bikes are increasing in Karachi। क्या बाइक की तादाद जो है कराची में क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर? तो ये क्या है, यहाँ पर भी आप इस्तेमाल क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। मैं कहता हूँ द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, ओके, ज़मीन जो है वो गर्म हो रही है। Okay, so now the fourth definition of the present continuous tense, fourth definition पे आने से पहले बच्चों मैं आपको दोबारा से बता दूं कि present continuous tense 4 definitions पर मुश्तमिल है। Number 1 कि middle of an action, Number 2 middle of something but we are not doing at the time of speaking, clear? And Number 3 things are changing over a long period, यानी कि कोई चीज़ काफ़ी अरसे से क्या हो रही है, मतलब तब्दील हो रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि कराची में बाइक्स की तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ बाइक्स आर इंक्रीजिंग इन द रोड ऑफ कराची, डे बाई डे आपने लगा देना है। क्लियर हो गई बात? बार क्या? अच्छा, नाउ द डेफिनेशन नंबर 4, फ्यूचर सेंस भी देता है आपको, मतलब ये कि कोई काम जो है आप फ्यूचर में करोगे, ठीक है, तो दैट टाइम ऑल्सो वी टॉक अबाउट वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम बात करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि वी आर गोइंग टू लाहौर टुमारो, वी आर गोइंग टू लाहौर टुमारो। अब आज तो नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम कल लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, अनदर पार्ट इज दैट कि अली इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी ऑन संडे, अली संडे को जर्मनी से आ रहा है, ठीक है। हम लोग कहते हैं अक्सर कि यार आज हम लोग जो है आज आई एम नॉट फ्री टुडे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं आज रात को जो है क्रिकेट खेलूंगा, या वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी कि आज जो है शाम को हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, आज शाम को क्रिकेट खेलने, अभी शाम हुई नहीं है, बट द मैटर इज दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग कि वी विल प्ले क्रिकेट
in the evening. Getting my point? यानी कि present continuous tense future tense भी देता है. याद रखें कि we do not use the present continuous tense for रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है. We use present continuous tense for the 4 definitions. जहाँ पर कहीं पर भी आप middle of an action किसी चीज़ में हैं, ठीक है, या फिर आप कह लें कि middle of something है और उस वक्त वो काम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो चल रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन at the time of speaking we are not doing. क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चारों डेफिनेशंस को मिलाकर मैं देने की कोशिश करता हूँ. फॉर सपोज आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश. गॉट इट? अब मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और क्लास में बैठने के बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू करता हूँ. मैंने क्या कहा, मेरे दोस्त की कॉल आई, मैंने उसकी कॉल रिसीव किया, उनके आई से दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज राइट नाउ, आई एम इन द क्लास. ये क्या है? मिडल ऑफ एन एक्शन. अच्छा, अब मैं क्लास ख़त्म हुई, मैं घर आ गया, रात के 10 बजे एक दोस्त मेरा आता है दोबारा, वो दूसरा दोस्त आता है और वो आके पूछता है कि हे अदनान, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? मैंने कहा कि यार आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश. अच्छा, अब मैं अभी पढ़ तो नहीं रहा था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन क्या है, आई एम मिडल ऑफ समथिंग. गॉट इट? अच्छा, अब जो है मैं और आगे कहता हूँ कि फ्यूचर के लिए अगर हम बात करना शुरू करें, ठीक है, कि जैसे हमारे यहाँ जो संडे क्लास होती है प्रोफेशनल्स की, यू शुड नो दैट. तो अब क्या है कि अगर मैं फॉर सपोज हाउस ऑफ इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव इंग्लिश की क्लास लेता हूँ संडे, ऑन एवरी संडे, तो अब मैं क्या कहूँगा, मेरे दोस्त मुझसे कहता है यार आर यू मीटिंग मी ऑन संडे? क्या तुम मुझसे संडे को मिल रहे हो? अच्छा, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर दोस्त ने भी फ्यूचर सेंस लगाया. क्या तुम मुझसे संडे को मिल रहे हो? आर यू मीटिंग मी ऑन संडे? फ्यूचर सेंस, ठीक है. बट मैंने उसे क्या कहा, नो मैन, आई एम सॉरी, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द हाउस ऑफ इंग्लिश. ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ने फ्यूचर सेंस में लगा के ये बात कही थी. तो याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं. और आपको पहले ही पता होगा कि कंटिन्यूस को नेगेटिव में किस तरह चेंज करना है और इंट्रोगेटिव में किस तरह चेंज करना है. अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक और सिस्टम स्टार्ट किया है, वो ये कि अब से आपको जो भी टॉपिक होगा उसका असाइनमेंट जो है आपको शीट के फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में वो आपको मिलेगा. आपने सिर्फ करना ये है कि नीचे जो कमेंट पे आपने अपने ईमेल एड्रेस छोड़ देना है ताकि हम आपको एक्सरसाइज जो है सेंड कर दें, और आप वो एक्सरसाइज फिल करके यानी कि सॉल्व करके हमें वापस भेजें, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें आपके मार्क्स भी आपको बताएंगे. ओके. अच्छा, इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि आपको यार थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है लेकिन आपको परफेक्शन चाहिए, तो आप क्या करो, नीचे कमेंट पे अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दो, ठीक है, ताकि उस पर जो है हम आपको एक्सरसाइज की जो शीट है वो सेंड कर देंगे. आपने उसे सॉल्व करना है और वापस हमें सेंड बैक करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके मार्क्स भी आपको बताया करेंगे आपसे. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.